हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या है। दो आ गए। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं। अब देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या मैसेज है। पहला कार्ड ये कह रहा है कि जो हमारी इमोशंस हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, वो हमारे माइंड पर और हार्ट पर रूल करते हैं, हावी हैं। इमोशंस हमें सही निर्णय तक नहीं पहुंचने दे रही हैं, क्योंकि इमोशंस हमारे माइंड और हार्ट पर हावी हैं, उनका कंट्रोल है। तो उससे क्या हो रहा है? उससे हो ये रहा है कि हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किसी एक लास्ट फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जरूरत क्या है? समय की मांग क्या है? जरूरत ये है, समय की मांग ये है कि हमें अपने को कंसंट्रेट करना है, एकाग्र करना है, अपने को एकत्व में लाना है, ताकि हमारा स्ट्रक्चर, हमारी स्टेबिलिटी, हमारा फोकस, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, फोकस एक हो सके। वो निर्णय में और इमोशंस में, विजडम में और इमोशंस में झूले नहीं, उनमें सावन के झूले ना पड़े। और आपको अगर अपनी सपनों, अपने ड्रीम्स को, अपने एम को, अपने आइडिया को एक रियलिटी तक पहुंचाना है, रियलिटी तक पहुंचाना है, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कंसंट्रेशन, आपको चाहिए विजडम, आपको चाहिए इमोशंस को एक्सप्रेस करना और अपनी विजडम को क्लियर अप करना। जब आप ये कर लेंगे तो आपकी दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। आपकी दुविधा या दुविधाएं एंड हो जाएंगी। इसके बाद अगला कार्ड तो बहुत अच्छी क्लियर कट, बिल्कुल क्लैरिटी से बता रहा है कि आप
दो तरफ जुड़ रहे हैं, या कहूँ कि जूझ रहे हैं, या कहूँ कि डबल माइंडेड हो रहे हैं, किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, और ये आपकी अनिर्णय की स्थिति आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। अगर आप एक मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आप एक रास्ता तय करना चाहते हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से एक पाथ लेना होगा। अपने आप को डबल माइंडेड नहीं रखना होगा, रियलिटी में जाना होगा, क्योंकि भावनाएं कोमल होती हैं तो निर्णय भी बड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो विजडम होती है वो सच्चाई के धरातल पर होती है, उसके ज़मीनी हकीकत पता होती है, तो वो कड़े फैसले लेती है। आपको इस समय कड़े फैसलों की ज़रूरत है, नरम नहीं। आपको मेंटेन करना होगा बैलेंस बिटवीन टू थिंग्स। मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द टू थिंग्स। और अगर आप बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो आप लड़खड़ा के समाप्त हो जाएंगे। आपका एम, आपका गोल, आपकी फोकस सब धरा का धरा रह जाए, क्योंकि आइडिया आपका है, फोकस आपका है, तो निर्णय भी आपका होगा। आपके सपनों को दूसरा कोई नहीं पूरा कर सकता, आप स्वयं ही पूरा करेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा, अपने सपनों को साकार रूप आप स्वयं ही देंगे। इसमें दूसरा सहायक तो हो सकता है, ऑपरेटर नहीं हो सकता। सहायक हो सकता, ऑपरेटर नहीं हो सकता। ऑपरेटर आप ही रहेंगे, क्योंकि आप ही को पता है कि गाड़ी कैसे चलानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरा केवल आपको पेचकस पकड़ा सकता है, आपको क्लास पकड़ा सकता है, आपको नट बोल्ट पकड़ा सकता है, लेकिन चलाना तो आप ही को पड़ेगा। इसलिए एक निर्णय पे पहुंचिए। अपने को ज्यादा उलझाइए ना, उलझन से बाहर आए। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है आज सारे कार्ड एक ही बात कर रहे हैं। ये कार्ड ये कह रहा है कि आप जो है ना, वो अपनी जो इंट्यूशन है ना, उसके ऊपर गौर करें। अपनी इंट्यूशन को ड्रीम्स में बदलने का प्रयास करें। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए समय कठिन है। अपनी गट फीलिंग को प्रोवोक करें, अपनी गट फीलिंग को प्रोवोक करें। आप उन साइंस को, सिंबल्स को पकड़िए जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है। बहुत ज़रूरी है कि आप उन साइंस और सिंबल्स को कैप्चर करें जो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रही हैं। और आज इस रीडिंग के माध्यम से मैं भी आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आप जो हैं अपने को कंसंट्रेट करें, एकाग्र में लाएं, एकाग्र करें और एक निर्णय पर पहुँचे। इमोशंस को एक्सप्रेस करें और अपनी विजडम को फैलाएं। अपनी विजडम को एक निर्णय लेने का अधिकार दें। और अगर आप ऐसा करते हैं, एक निर्णय पर पहुंचते हैं और एक वाइड निर्णय लेते हैं, तो उसका असर क्या होगा? आपके पास प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपके पास नेम आएगा, आपके पास फेम आएगा, आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन सुधरेगी, फाइनेंशियल गेन हैंडसम अमाउंट में होगा।
आपको बस करना क्या है, डिसिप्लिन होना है, सेल्फ कंट्रोल लेना है अपने पे। जब तक सेल्फ कंट्रोल नहीं लेंगे तब तक कैसे होगा? सेल्फ कंट्रोल प्लस सेल्फ रिलायंस, अपने पे भरोसा, अपने पे नियंत्रण भी और अपने पे विश्वास भी, आत्मविश्वास, सेल्फ रिलायंस। क्योंकि आपको सक्सेस क्रिएट करने के लिए हार्ड वर्क करना होगा। आपको सक्सेस क्रिएट करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना होगा, जो आपके लिए नितांत आवश्यक है। इमोशन से बाहर आएं, ज़मीनी धरातल को स्वीकार करें और हार्ड डिसीजन लें और हार्ड वर्क करें, तभी आपकी सक्सेस क्रिएट होगी, तभी आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। अगला कार्ड ये कह रहा है कि जितना आप परिस्थिति को नेगेटिव सोच रहे हैं, एक्चुअल में वो उतनी नेगेटिव नहीं है, वो फेवरेबल है। केवल आपकी सोच में गड़बड़ हो रही है। आप सोच रहे हैं और एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में स्थिति फेवरेबल है, लेकिन आपने अज्यूम कर रखा है, आपका मान रखा है कि परिस्थिति बहुत खराब है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं। आपकी लाइफ का जो टावर मोमेंट था वो निकल रहा है, कईयों का निकल गया होगा, इस पे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी। अगला कार्ड ये कह रहा है ये कार्ड ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में अब अगर आप सही निर्णय लेते हैं, आप अगर सही निर्णय लेते हैं तो आपकी लाइफ में पीस और गुड प्रोस्पेक्टिव के साथ साथ आप जो हैं एक बड़ी हार्मोनियस रिलेशनशिप में भी जा रहे हैं, लव रिलेशनशिप। उस लव रिलेशनशिप में जाने से क्या होगा कि आपको अंदर से इनर हैप्पीनेस मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपनी विजडम को भी धार दे सकेंगे, देंगे भी, बिना दिए तो काम भी नहीं बनेगा आपको। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है अगर रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में आपको लगता है कि आपकी विशेष अनफुलफिल रहेंगी, तो उससे एस्केप मत करिएगा, डट के मुकाबला करिएगा, एस्केपिस्ट मत करिएगा। आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।